जय श्री राधे। प्रश्न आया कि जब भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी पर सो जाते हैं और देवोत्थान एकादशी पर पुनः जागते हैं, तो इन दिनों में सृष्टि कौन चलाता है? तो देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, किंतु पहले तो हमें आपको ये समझना चाहिए कि भगवान स्वप्रकाशवान है, अर्थात स्वयं से प्रकाशित होते हैं। उन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी चंद्र सूर्य की आवश्यकता नहीं, पूर्ण रूप से चैतन्य है, अविनाशी है। तो इस पूरे चराचर विश्व में जो भी हलचल हो रही है, निर्जीव सजीव, सब भगवान की लीला मात्र है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीवों द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं में, सब में भगवान का ही वास है। कण कण में भगवान का वास है। तो ऐसे में भगवान सो जाते हैं तो सृष्टि कैसे चलती है? यह प्रश्न भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास के कारण भक्तों में पैदा अवश्य होता है, किंतु इसे एक लीला मात्र ही समझना चाहिए। अब चूंकि शास्त्रों ने कहा है, बताया है, तो भगवान सोते हैं तो भगवान सोते हैं। तो जब भगवान शयन करते हैं तब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि चलाते ही रहते हैं। भगवान शंकर की जो जिम्मेदारियां हैं वे उसे निभाते रहते हैं। आद्या शक्ति भगवान की, जो माँ दुर्गा की ही एक रूप है, वे भगवान की जगह 4 महीने भगवान की समस्त जिम्मेदारी ले लेती और भगवान शंकर प्रमुख रूप से लोगों का पालन पोषण संहार सब कुछ करने लगते हैं। इसीलिए आषाढ़ के बाद सावन के महीने में, ठीक आषाढ़ के तुरंत पश्चात सावन का महीना आता है, उसमें भगवान शंकर की बड़ी पूजा होती है, क्योंकि भगवान सोए रहते हैं और सारा कार्यभार भगवान शंकर के ही हाथ में रहता है। और अति शीघ्र प्रसन्न होने के नाते चतुर भक्त उन्हें प्रसन्न करके अपना सारा बिगड़ा कार्य बना लेते हैं। इन चातुर्मास्य का बड़ा महत्व है। भगवान के सोने से लेकर भगवान के उठने तक। हरिशयनी एकादशी पर भगवान सोते हैं और देवोत्थानी एकादशी पर भगवान जागते हैं। संत ऋषि मुनि चातुर्मास्य करते हैं, कोई एक अपना ठिकाना बना लेते हैं और वहीं पर भगवान की भजन संध्या
कीर्तन, दीक्षा माला आदि जपते प्रतिदिन का एक एक दिन का समय सदुपयोग करते हैं। हम गृहस्थों के भी कर्तव्य हैं कि इन चातुर्मास्य में जहाँ संत चातुर्मास्य कर रहे हों वहाँ जाकर उन्हें खूब सेवा शुश्रूषा करें, दान दें, उनकी पूजा करें, उनकी देख रेख करें कि उनको चातुर्मास्य करने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, और स्वयं भी अधिक से अधिक भगवान का नाम जपें। अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, अधिक से अधिक दीक्षा माला जपें, और सावन के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाना एक दिन भी न भूलें, क्योंकि आशुतोष होने के नाते शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस एक लोटा जल ही आपके समस्त दुखों को दूर करता है। और जितनी विधिवत पूजा भगवान शंकर की कर सकें, सहस्रार्चन करें, रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जप करवाएं। तो ये तो सावन में भगवान शंकर की पूजा हुई। किंतु इन पूरे चातुर्मास्य में अधिक से अधिक भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, क्योंकि जब आप भगवान के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, 1000 नाम से उनकी स्तुति करते हैं, दीक्षा माला से उनका खूब स्मरण करते हैं, दीक्षा मंत्र जपते हैं, तो उनकी प्रभारी आद्या शक्ति एक एक चीज इस समय नोट करती रहती है कि किस मनुष्य ने कितना किया। और क्योंकि उनकी जिम्मेदारी की अवधि बहुत कम होती है, इसलिए पलटकर तुरंत उसका प्रतिफल देते रहती हैं कि बाद में इसको पेंडिंग कौन रखेगा। अभी पाठ कीजिए, अभी फल प्राप्त कीजिए, क्योंकि मेरी अवधि ही 4 महीने की है, उसके बाद मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। छोटी अवधि का अधिकारी या तो बहुत आलसी होता है, कोई कार्य नहीं करता, या सारे कार्य निपटा कर जाता है। तो माँ भगवती आद्या शक्ति जो भगवान विष्णु के शयन करने के पश्चात प्रभारी होती हैं, उनके स्थान की देख रेख करती हैं, वह आपके समस्त पूजा पाठ का फल तत्काल देकर तब यहाँ से विदा होती है। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा कि भगवान विष्णु के शयन के बाद ब्रह्मा जी अपना कार्य ऐसे ही करते रहते हैं, भगवान शंकर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वह संहार के साथ साथ पूर्ण रूप से पालन पोषण के कार्य में लगते हैं, और लेखा जोखा देख रेख कौन क्या कर रहा है, किसका कितना फल देना है, बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, पुण्य कर्मों का पुण्य फल, वह आद्या शक्ति करती रहती है। और भगवान जब देवोत्थान एकादशी पर फिर से जागते हैं तो उनकी खूब आराधना और पूजा स्तुति करके हम लोग फिर से उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के तले, उनकी देख रेख में पलने और पोषित होते रहते हैं। श्री राधे।